अब तो डॉक्टर भी बड़े अलग अलग हो गए हैं। कोई न्यूरोलॉजिस्ट है जो दिमाग का ही इलाज करता है अच्छे से, कोई नाक कान गले का है, कोई लंग्स का है, कोई किडनी का है, कोई हार्ट का है, कोई गैस्ट्रिक का है। यानी जितने प्रकार की बीमारी उतने प्रकार के डॉक्टर हैं। यानी अगर आपको नाक कान गले का है तो आप नाक कान गले वाले को दिखाइए, वो आपको सही ट्रीटमेंट देगा। हालांकि डॉक्टर दर्द करने की दवाई, कम करने की दवाई कोई भी दे सकता है, लेकिन अगर आपको उसको से परमानेंट वो आराम चाहिए तो आपको स्पेशलिस्ट उसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आप इस चीज को तो मानेंगे ना। जब हमें कोई अपने वैवाहिक जीवन में या अपने गृहस्थ आश्रम में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे शांति नहीं है घर में, दुख दारिद्र ज्यादा आ रहा है, या आप कह लो कि पत्नी से अनबन चल रही है, बन नहीं रही है, बच्चे कहना नहीं मानते हैं, तो इसका सही उपाय कौन बता सकता है? क्या एक सन्यासी इसका सही उपाय बता सकता है, या कोई गृहस्थ संत इसका सही उपाय बता सकता है? अब आप सोचोगे कि सन्यासी के पास फिर इतनी जनता क्यों जाती है? सन्यासी एक ऑलराउंडर डॉक्टर की तरह समझ लो उसको आप। वो आपको हर मर्ज की दवाएं बताएगा कि जैसे आपको घर में ज्यादा परेशानियां आ रही हैं तो आप जप करो, पूजा पाठ करो, भगवत भक्ति में ध्यान लगाओ। लेकिन ये उस चीज का परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं है। उदाहरण के लिए अपन मान लेते हैं कि आपको, आपके और आपकी पत्नी के बीच में अनबन रहती है, अच्छी से पटरी नहीं बैठ रही है, तनाव रहता होगा आप, तो अब उसका उपाय एक सन्यासी कैसे बता सकता है? कहते हैं जब जगत गुरु शंकराचार्य जी शास्त्रार्थ कर रहे थे तो शास्त्रार्थ करते में वो जो विदुषी थी, जो ज्ञानी महिला थी, उसने वैवाहिक जीवन से संबंधित उनसे प्रश्न पूछ लिए थे। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने अपना शरीर छोड़ दिया और एक राजा के शरीर में अपनी आत्मा को प्रवेश कराकर जब वहां से वैवाहिक जीवन के ज्ञान प्राप्त करने के बाद फिर शास्त्रार्थ में आए थे। तो ऐसे ही जब हम पति पत्नी के बीच में जो अनबन हो रही है, पटरी नहीं बैठ रही है, आए दिन झगड़े हो रहे हैं, घर में तनातनी बनी हुई है, इसके बारे में जब हम पूछते हैं किसी सन्यासी से तो सन्यासी इसका क्या जवाब दे पाएंगे? हाँ, गृहस्थ, अगर वो गृहस्थ आश्रम छोड़ के फिर सन्यासी बने हैं तो भी उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। अनुभव तो है लेकिन गृहस्थ आश्रम का पूरा अनुभव नहीं है ना। तो जो आप भीड़ लगा के एक सन्यासी को घेर के बैठ गए और आपने उनसे प्रश्न पूछना शुरू कर दिया अपने गृहस्थ आश्रम में शांति के लिए, तो मुझे लगता है कि आपको उसका परमानेंट उपचार नहीं मिल पाएगा। किसी ऐसे गृहस्थ के पास जाइए जो भले ही भगवा धारण किए ना हो, भले ही उसके पास कोई बहुत ज्यादा ज्ञान ना हो, लेकिन अनुभव हो गृहस्थ आश्रम का। जैसे एक आदमी जब विवाह करने वाला था तो विवाह के पूर्व वो कबीरदास जी के पास गया। कबीरदास जी क्योंकि वो एक महान संत थे और संत के साथ साथ वो ब्रह्म ज्ञानी और गृहस्थ भी थे। जब वो व्यक्ति कबीरदास जी के पास पहुंचा और कबीरदास जी से कहा कि भगवान, मैं विवाह कर लूं या सन्यासी हो जाऊं। गर्मियों की दोपहर थी जब उसने ये प्रश्न किया। कबीरदास जी ने कुछ कहा नहीं, केवल अपनी पत्नी को आवाज लगाई कि एक दीपक जला के लाना। उनकी पत्नी आई, दीपक जला के रख के चली गई। अब जैसे ही दीपक जला के रखा, कबीरदास जी ने कहा कि आओ
व्यक्ति से कहा कि आओ चले, उठ के चल दिए और एक साधु के पास पहुंच गए। वो जैसे ही साधु के पास पहुंचे तो कबीरदास जी ने कहा, महाराज आपका नाम क्या है? उस सन्यासी ने अपना नाम बताया। थोड़ी देर बात हुई, फिर पूछा, महाराज आपका नाम क्या है? सन्यासी ने फिर से अपना नाम बताया। फिर पूछा, महाराज आपका नाम क्या है? महाराज आपका नाम क्या है? महाराज आपका नाम क्या है? वो सन्यासी हर बार उसी शांत भाव से अपना नाम बताता रहा। वहां से उठे, कबीरदास जी ने कहा चलो चलते हैं। अब तक वो जो व्यक्ति साथ में था वो खींच गया। बोले, कबीरदास जी आप क्या पागल हो गए हैं? एक तो भरी दोपहर में आपने घर पे आपकी पत्नी से दीपक जलवा के मंगवा लिया, उन्होंने दीपक लाके रखा और आप उठ के चल दिए, और यहाँ के सन्यासी से बार बार उसका नाम पूछ रहे हैं। कबीरदास जी ने कहा, भाई मैं तो तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दे रहा हूं। बोले, मैं समझा नहीं। बोले, अगर तुम पति और पत्नी के बीच में इतना विश्वास बना सको कि भरी दोपहर में भी दीपक जला के मांगो और वो आपसे सवाल ना करे, उसको विश्वास रहे कि मेरे पति ने अगर भरी दोपहर में भी दीपक जला के मांगा है, इसका कोई ना कोई कारण होगा, और आपसे प्रश्न ना करे, आपके ऊपर अथाह विश्वास रखे, और आप अपनी पत्नी पर ही भी इतना ही अथाह विश्वास कर सको, तो गृहस्थ आश्रम में चले जाना। जीवन में कभी आपकी आपसी मनमुटाव नहीं होगा। और अगर सन्यासी बनने की इच्छा है और मन में इतना धैर्य है कि कोई आपसे 1000 बार आपका नाम पूछे और आप बिना किसी रीझ के, बिना किसी खींच के, बिना किसी क्रोध के, बिना किसी गुस्से के उसको बता सको नाम, इतना धैर्य अगर तुम्हारे अंदर हो तो सन्यासी हो जाना। यूं तो सुनने में बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन क्या वाकई में हम अपने गृहस्थ आश्रम में एक दूसरे के ऊपर इतना भरोसा करते हैं? हमारी गृहस्थ आश्रम की जो बिगड़ने का जो शुरुआत होती है वो यहीं से होती है, क्योंकि हम एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं करते, क्योंकि हम एक दूसरे के प्रति समर्पण उतना है नहीं। और जब समर्पण रहा नहीं, विश्वास रहा नहीं, तो क्लेश तो होना बिल्कुल अवश्यंभावी। और संन्यास लेने के लिए इतना धैर्य किसी के पास होता नहीं। जिसके पास इतना धैर्य होता है वो महान सन्यासी हो जाता है। तो अगर आपको अपने गृहस्थ आश्रम से जुड़ी हुई समस्या का समाधान चाहिए तो किसी गृहस्थ संत को ढूंढो, किसी उचित व्यक्ति को ढूंढो। सन्यासियों के पास भीड़ लगाने से कोई फायदा नहीं है। सन्यासी आपका कल्याण करने के लिए आपको मार्ग बताएंगे, लेकिन वो मार्ग जो होंगे वो गृहस्थ आश्रम को छोड़ने से शुरू होंगे। उसको छोड़ने का आपको कहा जाएगा जो आप नहीं छोड़ सकते। और गृहस्थ आश्रम जो है ना, भगवान की सबसे अद्भुत देन है। लोगों ने वहम बना लिया कि शादी के बाद बहुत परेशानियां आती हैं, लेकिन इन परेशानियों को आप सुलझा सकते हो। कैसे सुलझा सकते हो वो अगले वीडियो में।